बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या छुट्टी के दौरान खरूज नहाई लग सकता है? यानी छुट्टी पे होते हुए छुट्टी को खरूज नहाई में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप छुट्टी लगवा के अपने मुल्क चले गए, वापस नहीं आना चाहते, या फिर आपके कफ़ील कंपनी आपको वापस लेना नहीं चाहते, तो क्या वो आपका खरूज लगा सकते हैं? या फिर अगर आप डिमांड कर सकते हैं कि आपका खरूज लगेगा या नहीं लगेगा, ये सवाल पूछा गया है जवाज़ात से। तो इंशाल्लाह ये सवाल तो क्लियर होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा छुट्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ डिस्कस यहाँ पे की जाए, ताकि छुट्टी जाने वाले लोग जो हैं उनके बहुत सारे सवालात के जवाबात इसी वीडियो में दिए जा सकें। तो सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले छुट्टी जाने वालों को सबसे बड़ा जो मसला दरपेश होता है, पहले वाला वो मसला ये होता है कि छुट्टी के दौरान आपकी छुट्टी एक्सपायर हो रही है, आपको वापस अभी नहीं जाना है, कोई मजबूरी है, कोई इमरजेंसी है, छुट्टी आप बढ़ाना चाहते हैं। तो कोरोना के दौर में कानून चेंज हुआ था, पहले नहीं था, कोरोना के दौर में चेंज हुआ था कि आप बैरून मुल्क मौजूद हैं तो कफ़ील कंपनी आपकी छुट्टी बढ़ा सकते हैं, आपका इकामा भी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उनका इकामा बढ़ा दिया जाए, उनकी छुट्टी एक्सटेंड कर दी जाए, स्पेशली जो आज़ाद वीज़ा वाले लोग होते हैं। तो आज़ाद वाले वीज़ा वालों ने क्योंकि फ़ीस भी अपनी देना होता है, तो वो अपनी छुट्टी भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, इकामा भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, कोई मसला उनको नहीं है। पहली चीज़ होगी क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे कि छुट्टी के दौरान आपका क्या छुट्टी को है वो खरूज नहाई में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। जवाज़ात की जानिब से ये क्लियरली कहा गया है कि खरूज नहाई की जो शर्त है वो ये है कि आप सऊदी अरबिया के अंदर हों। सऊदी अरबिया के अंदर आप होंगे तो आपका खरूज नहाई लगेगा, अदरवाइज़ आपका खरूज नहाई नहीं लग सकता। बैरून मुल्क रह के आपका खरूज नहाई नहीं लग सकता। इसी तरह जो इसके बाद जो मसला पैदा होता है लोगों के लिए कि वो छुट्टी जाना चाहते हैं, कंपनी से जान किसी तरीके से छुड़वाना चाहते हैं, कफ़ील से छुड़वाना चाहते हैं, छुट्टी जाके वापस दोबारा नए वीज़े पे आना चाहते हैं, तो उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि दोबारा नया वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो बहुत अर्सा पहले ये पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। 3 साल वाली जो पाबंदी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आपकी छुट्टी एक्सपायर होनी चाहिए और इकामा एक्सपायर होनी चाहिए। छुट्टी और इकामा जब आपका एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद आप नया वीज़ा लगवा सकते हैं। और उसके बाद एक और अहम मसला जो लोगों को दरपेश रहता है कि भाई मैं छुट्टी गया था, बाद में कफ़ील ने मेरा हुरूब लगा दिया, बाद में कफ़ील ने खरूज लगा दिया। तो खरूज के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि खरूज तो लग ही नहीं सकता, और इसी तरह जो हुरूब है वो हुरूब भी नहीं लग सकता। जब आप सऊदीया के अंदर ही नहीं है तो आपका हुरूब नहीं लग सकता। बहुत सारे कफ़ील बाद में कहते हैं जी वापस नहीं आना, मैंने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया है, मैंने आपका हुरूब लगा दिया है, मैंने आप पे केस डाल दिया है। तो ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई इकदाम वो करता ही है, आपके ख़िलाफ़ कोई केस दायर कर देता है, कुछ भी करता है, तो इंतहाई गैर कानूनी और वाज़ेह और साफ शफाफ सा केस है। अगर वो आपके ख़िलाफ़ कर सकता है, ऐसा करेगा तो उसे ख़ुद ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो करते ही नहीं है, इतने काम अकल नहीं है, ऐसा काम वो कभी भी नहीं करते। छुट्टी पे होते हुए कफ़ील कंपनी आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको कोई कफ़ील कंपनी ये कह रहे हैं कि वापस आप नहीं आना, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे, यहाँ पे केस हो गया है, वीज़ा कैंसिल हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।